अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माज़ इमरान है। तो अब हम कैन ड्रॉ के कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे कि ये जो फ्लाइंग टूल बार है ये हमारी, इसमें हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं और हम किस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला टूल हमारे पास आ जाता है लासो। अब इस टूल का काम क्या है, हमारे पास इस टूल का बिल्कुल सिंपल सा काम है। जैसे हमारे पास ये 3 बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, अब इनको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये लासो टूल पे सेलेक्ट किया और मैंने इस तरह से यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरे पास तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह फिर हमारे पास मार्क है, मार्क का भी यही काम है, मार्क भी इसी तरह से सिलेक्शन करता है। फिर आपके पास हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। फिर हमारे पास तीसरा टूल आ जाता है स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव। इस टूल का काम क्या है, इस टूल में क्या डिफरेंस है, इस ये टूल इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट करा। फिर आपके पास ये जो हैंड बना हुआ आ रहा है, इस हैंड की मदद से आप देखें ये रोटेट कर सकते हैं और इसको 3 डायमेंशनली देख सकते हैं। ओके। फिर आपके पास आ जाता है ये फ्रेगमेंटेशन टूल। फ्रेगमेंटेशन टूल का काम ये है कि आपके किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी रिएक्शन को दो हिस्सों में तोड़ना, या किसी भी जितने भी हिस्सों में आप तोड़ना चाह रहे हैं, और उन हिस्सों को तोड़ने के बाद हमारे पास क्या रिज़ल्ट नज़र आता है। जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास C6H6 फार्मूला होता है बेंजीन का। तो हमने जब इनको बीच में से हाफ किया तो C3H3 और C3H3 में इसने हमें फ्रेगमेंट करके बता दिया। तो ये फ्रेगमेंटेशन टूल का काम है। फिर आपके पास ये सिंगल बॉन्ड आ जाता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर डॉटेड बॉन्ड्स आ जाते हैं। फिर ये आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स की टाइप से वेज बॉन्ड, कर्ल बॉन्ड। फिर ये आपके पास इरेज़र आ जाता है जिसे आप इरेज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। अब ये यहाँ पर मुझे अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे OH ऐड करना है या O ऐड करना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स उस काम आता है। ये हमारे पास सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए है ये हमारे पास। और फिर आपके पास ये जो है ये आपका एरो है। आपने किसी भी रिएक्शन में एरो ड्रॉ करना है तो ये आपका इस तरह से एरो ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपके पास ये जो है आपके पास ऑर्बिटल टूल है। यहाँ इसकी मदद से आप ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारे पास sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं जो इसकी मदद से ड्रॉ किए जाते हैं। फिर आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं शेप्स के लिए, जैसे ये आपके पास स्क्वायर का शेप आ गया, और मज़ीद आपके पास जैसे ये बेंजीन रिंग आ गई। इस तरह के शेप्स इनकी मदद से ड्रॉ किए जाते हैं। अच्छा, अब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि है हमारे पास एस्पिरिन का। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, बड़ा इजी सा है, जिसको मैं आपको शुरू से बताना कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एस्पिरिन का स्ट्रक्चर हम सही से देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास इसमें है बेंजीन की रिंग। तो सबसे पहले हम बेंजीन की रिंग ऐड करेंगे। ये रही हमारे पास बेंजीन की रिंग, ये हमने सेलेक्ट करी और यहाँ पर ड्रॉप कर दी। फिर आपके पास यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड और O। तो अब हम सिंगल बॉन्ड ऐड करेंगे। सिंगल बॉन्ड हमारे पास ये रहा, ये हमने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे ये ब्लू लाइन आई तो हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। फिर हम डबल बॉन्ड ऐड करेंगे। अब डबल बॉन्ड ऐड करते हुए हमने ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये प्लस साइन है, अगर हमने लेफ़्ट साइड पे डबल बॉन्ड ऐड करना है तो हमारा प्लस साइन राइट साइड पे हो। अगर हमने राइट साइड पे डबल बॉन्ड ऐड करना है तो हमारा प्लस साइन लेफ़्ट में हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी हमने अपना डबल बॉन्ड लेफ़्ट साइड में बनाना है, तो हमारा ये प्लस साइन राइट साइड पे होना चाहिए, जैसे अभी किया है हमने। फिर हमने इसके कॉर्नर्स पे क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है। ऑक्सीजन किस तरह से ऐड होगा, ये हम व्यू पे जाएंगे। फिर आपके पास शो पीरियोडिक टेबल का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स है जिसमें से हमने ऑक्सीजन सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जहाँ पे हमने ऐड करना है वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा के OH ऐड करना है। तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पे और OH ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब हम OH ऐड करने के लिए क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, शो पीरियोडिक टेबल करेंगे, और H और O को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, जो हमारे पास OH आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने चेक करना है कि हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड और O लगाना है हमने नीचे। फिर हमारे पास ये जो सिंगल बॉन्ड हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने लगा लिया। अब इसके यहाँ पर एंड पे हमने ऑक्सीजन लगाना है। अब मेरे पास एक तो ये तरीका है व्यू पे जाके, दूसरा तरीका ये है हम टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते हैं, कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, इसका साइज़ एडजस्ट कर दिया, मैंने 11 साइज़ ले लिया है इसका, और फिर हमने ऑक्सीजन लिख लिया यहाँ पे।
अब ये करने के बाद अब देखें यहाँ पे रेड मार्किंग आ रही है, इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है ऑक्सीजन की, तो इधर यानी एक बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बॉन्ड ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे हमने देखना है एस्पिरिन में हमारे पास क्या है, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और एक और सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास ये रहा, तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर ये डबल बॉन्ड हमने ऐड किया। अच्छा अब ये देखिए डबल बॉन्ड नीचे ऐड करना था, लेकिन मेरा प्लस का साइन मैंने गलत जगह पे प्लेस किया था, तो डबल बॉन्ड ऊपर ऐड हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड आपने किधर लगाना है, तो उसके अपोजिट साइड पर आपने अपना प्लस का साइन रखना है। फिर आपने डबल बॉन्ड लगाकर ओ ऐड कर दिया जैसे पहले ऐड करना था। टेक्स्ट बॉक्स लगा के टेक्स्ट बॉक्स आपने प्लेस किया यहाँ पे। टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करने के बाद हमें जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए आपने वो टेक्स्ट लिख लिया। फिर आपने एक और सिंगल बॉन्ड ऐड करना है, जिसके बाद आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया एस्पिरिन का।